हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं UPNHM CHO के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs विच आर रिलेटेड टू कोविड-19। तो इस टाइम पे जब ये पैंडमिक चल रही है तो मे बी अबाउट 90% ऑफ श्योरिटी की 2 to 3 क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड ज़रूर आएंगे। तो अभी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रूट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इज़। कोविशील्ड वैक्सीन का रूट क्या है? कोविशील्ड वैक्सीन का रूट क्या है? दैट इज़ IM। कोविशील्ड वैक्सीन हम कैसे देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि एग्ज़ाम में आए। तो कोविशील्ड वैक्सीन किस कंट्री ने मैन्युफैक्चर्ड की थी? दैट इज़ इंडिया। इंडिया ने मैन्युफैक्चर्ड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। किस कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था? सो द कोविशील्ड वैक्सीन वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोवैक्सीन जो वैक्सीन है कोरोना के लिए, वो किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर रही है, या कौन सी कंपनी है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है? तो कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक के लिए, भारत बायोटेक जो कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल डोज ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो इंडियन कोविड वैक्सीन्स हैं, आइदर दैट इज़ कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसका जो टोटल डोज़ है वो कितना होना चाहिए? तो जो टोटल डोज़ है फॉर इंडियन कोविड वैक्सीन्स दैट इज़ 2 डोजेज़। तो नॉर्मली हम जो भी वैक्सीन है उसका हम 2 डोज लेते हैं एट द इंटरवल ऑफ 28 डेज़। ये इंटरवल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चेंज होता रहता है, अबाउट 84 डेज़, 36 डेज़ एंड 28 डेज़। तो इसका कोई एक्चुअल पर्टिकुलर वो नहीं है कि कितने कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें लेना है, बट एक है कि आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 28 डेज़ हम सेकेंड डोज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी वीक्स इंटरवल नीडेड बिटवीन 2 डोजेज ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। तो जैसे अभी मैंने बताया कि कितने डेज़ का नॉर्मली, एक मिनिमम कितने डेज़ का इंटरवल होना चाहिए? तो नॉर्मली जो है 4 वीक्स का इंटरवल होना चाहिए बिटवीन 2 वैक्सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन OVP अप्लाई ऑन इंडियन कोविड वैक्सीन। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ OVP इज़ एन ओपन वायल पॉलिसी। क्या होता है ओपन वायल पॉलिसी? एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली गई हैं बाय द WHO कि कोई भी वैक्सीन होती है, जैसे कभी हमने वैक्सीन जो लगवाई हैं या वैक्सीन देखे हैं, तो कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो एक वायल में सिर्फ सिंगल डोज होता है, या कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो एक वायल में 10 डोज, 5 डोज, इस तरह की डोजेज़ होती हैं, अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ओपन वायल पॉलिसी क्या होती है कि ये उन वैक्सीन्स पे अप्लाई होती है जिन वैक्सीन को हम एक बार खोलने के बाद फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कुछ आवर्स के लिए या कुछ डेज़ के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोविशील्ड या कोवैक्सीन की बात करें, तो कोविशील्ड में क्या होता है, एक वायल में 10 डोजेज़ होती हैं। तो हम जब एक वायल खोलते हैं तो उसको हम दोबारा थोड़ी देर के बाद उसी वायल से दूसरे पेशेंट को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो हम कुछ टाइम के लिए उस वैक्सीन को ओपन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आफ्टर ओपनिंग हमें उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है, एक बार यूज़ करके तुरंत डिस्कार्ड कर देना है, हम उसको रख सकते हैं। तो ये होती है ओपन वायल पॉलिसी। तो क्या कोविड वैक्सीन जो हैं, इंडियन कोविड वैक्सीन दैट इज़ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उस पर ओपन वायल पॉलिसी अप्लाई होती है? तो एब्सोल्युटली येस। जो ओपन वायल पॉलिसी है वो इंडियन कोविड वैक्सीन्स पे अप्लाई होती है, क्योंकि एक वैक्सीन में कितने डोजेज होते हैं? 10 डोज। तो हम उसको ओपन करने के बाद फॉर सम टाइम पीरियड्स उसको हम रख सकते हैं और दोबारा एक दूसरे पेशेंट पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
So the next question is Indian COVID vaccine, that is Indian COVID vaccines, that is Covaxin or Covishield, are which type of vaccine है? Killed inactivated, live attenuated, toxoid, and none of them. So the Indian COVID vaccines are killed inactivated vaccines. Indian COVID vaccines कैसे हैं? That is killed inactivated vaccine. Then next question is storage temperature of Indian COVID vaccines. जो स्टोरेज टेम्परेचर होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं इंडियन कोविड वैक्सीन्स को? तो दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर +2 डिग्री टू +8 डिग्री। तो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक हम स्टोर कर सकते हैं इंडियन कोविड वैक्सीन को, आइदर दैट इज़ कोवैक्सीन और कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर ऑफ डोजेज इन ईच वायल ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। ये तो अभी हम लोग ने पहले डिस्कस किया है। तो एक वायल में कितनी डोजेज होती हैं कोविशील्ड की, या एक वायल में कितनी डोजेज होती हैं ऑफ वैक्सीन? दैट इज़ 10 डोजेज। 10 डोजेज ऑफ वैक्सीन होती है। और एट वन टाइम हम एक पेशेंट को कितने ml एडमिनिस्टर करते हैं? दैट इज़ 0.5 ml हम एडमिनिस्टर करते हैं एक बार में पेशेंट को। लास्ट वन इज़ एन टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ AEFI। जब हम फॉर वैक्सीनेशन गए होंगे वैक्सीनेशन सेंटर पे फॉर कोवैक्सीन या कोविशील्ड, तो वहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता है AEFI करके ऊपर लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो AEFI जो होता है दैट मीन्स एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। वो एक पर्टिकुलर एरिया इसलिए बनाया जाता है कि इन केस अगर किसी भी पर्सन को वैक्सीन लगने के बाद कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है या कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसका ऑन द स्पॉट एक इमरजेंसी मैनेजमेंट किया जा सके। और एक क्वेश्चन और है कि अगर आफ्टर वैक्सीनेशन कितनी देर तक, फॉर हाउ मच टाइम ड्यूरेशन हम एक पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन इज़, जो ओपन वायल पॉलिसी होती है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन्स इंक्लूडेड नहीं हैं? बहुत सारी वैक्सीन्स हैं हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, तो कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो ओपन वायल पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं हैं? तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और ताकि ये आपको याद रहे और आपको समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वन।